देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2024 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन 90 डिशेज। तो एक बॉक्स के अंदर कितनी डिस्क हैं? 90 डिस्क हैं, विच आर नंबर्ड 1 to 90, जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। ठीक है। इफ़ वन डिश इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस बॉक्स में से हम एक डिश को एट रैंडम क्या करते हैं, चूज करते हैं, निकालते हैं उसमें से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर लेस देन 40। तो ये हमारी क्या है, इवेंट। तो हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब उसमें से एक हम डिश को निकालते हैं तो उस डिश पर क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए 40 से छोटा। और दूसरी इवेंट क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50। तो देखिए दूसरी इवेंट में क्या बोला गया है कि वो नंबर इस तरह से होना चाहिए कि वो 5 से डिविजिबल हो और 50 से बड़ा हो, 50 से बड़ा 5 से डिविजिबल नंबर। ठीक है। और ये थर्ड इवेंट है। थर्ड इवेंट में क्या बोला गया है, थर्ड इवेंट में बोला गया है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो हम उसमें से डिश निकालेंगे तो वो उस पर जो नंबर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए हमारे पास कितनी डिश हैं टोटल, 90 डिश हैं। ठीक है। 90 में से कोई सी भी एक डिश निकल के आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 90। ठीक है। तो देखो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑल। पहले हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। तो लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या चाहिए इस इवेंट में, 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें लेस देन 40। तो ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर लेस देन 40। तो हमें 40 से छोटा 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो देखो अब हम, ये तो हमारी इवेंट डिफाइन हो गई। अब देखिए अब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो इस इवेंट के फेवर में होंगे। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम होते हैं जो इस इवेंट के फेवर में है। तो देखो डिस्क के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए हमें इवेंट E1 को कौन से आउटकम चाहिए, जो 2 डिजिट के आउटकम्स होने चाहिए और क्या होना चाहिए, वो 2 लेस देन 40। तो लेस देन 40 कौन कौन से नंबर होते हैं लेस देन 40, देखिए लेस देन 40 होते हैं 39, 38। ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे ये, 2 डिजिट के नंबर लेने हैं हमें 10 तक। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10, 11, 12, कहाँ तक, 39 तक। तो ये सारे आउटकम्स क्या हैं, हमारे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। तो ये कितने हैं, इन्हें काउंट कैसे करेंगे, तो इन्हें काउंट करने का तरीका क्या होता है, जो लास्ट का नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 39 में से हमें क्या करना है, 10 को माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 39 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। और उसमें क्या करना है फिर, एक प्लस करना है, एक प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखो तो 10 से लेकर 39 तक ये टोटल कितने नंबर हैं, 30 नंबर्स हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये 30 नंबर हैं हमारे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 30। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 30। ठीक है। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, देखिए
पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 90, क्योंकि बॉक्स में कितनी डिस्क हैं 90 डिस्क हैं, कोई सी भी डिस्क आ सकती है। अब इसके बाद देखिए हमने फेवरेबल आउटकम को लिख लिया है, पॉसिबल आउटकम को लिख लिया है। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मूला। इसके बाद क्या लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है देखिए प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट पी का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है E1 से, तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास 30 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 90। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो कितनी आ जाएगी इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड इवेंट पे आते हैं। सेकंड इवेंट क्या है गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50। तो 50 से बड़े ऐसे नंबर हमें चाहिए जो 5 से डिविजिबल हों। तो देखिए इस इवेंट को पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम इवेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो लेट E2, ठीक है, इवेंट को E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50। तो 50 से बड़े नंबर होने चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो देखिए इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो देखो हमारे पास 90 डिस्क हैं, उनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक लिखे हुए हैं। तो इनमें ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारी इवेंट के फेवर में जाएंगे। तो देखो इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से जाएंगे, अगर देखिए हमें चाहिए 50 से बड़े और 5 से डिविजिबल, तो 50 से बड़े 5 से डिविजिबल क्या होते हैं, जैसे 55 हो गया, और क्या होगा 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75, 80, 85 एंड 90। ठीक है, तो ये सब नंबर कैसे हैं 5 से डिविजिबल हैं, क्योंकि इनके लास्ट में 0 आ रही है या फिर 5 से डिविजिबल भी हैं और 50 से बड़े हैं। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं ये 8। तो हम क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने लिख सकते हैं हम 8, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 90। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम क्या है यूज़ करते हैं फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूले को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट क्या फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितनी हो जाएगी, ऊपर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो
क्या आ जाएगी इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी 4/45। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब थर्ड इवेंट पे आते हैं। देखिए थर्ड इवेंट में क्या चाहता है ये, देखिए थर्ड इवेंट में क्या चाहता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले हम देखिए थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इवेंट को पहले E3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखिए इस इवेंट E3 के फेवर में कितने आउटकम होंगे, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। देखो हमारे पास जो डिस्क हैं उन पे जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक लिखे हुए हैं। अब 1 से लेकर 90 तक जो नंबर हैं इनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो देखो अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64 और ये 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 100। तो 100 तो 90 से बड़ा हो गया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 1 से लेकर 90 तक हैं। तो 1 से लेकर 90 तक जो नंबर होते हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 इनमें क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे 9। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 90। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हमारी E3। ठीक है, इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ऊपर फेवरेबल आउटकम कितने हैं 9 और नीचे पॉसिबल आउटकम 90। तो डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/10। ठीक है, तो इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/10। ये हमारा आंसर आ जाएगा।